बिहार में हनुमान जी की बहार के बाद अब महान राष्ट्र महाराष्ट्र में आने का सौभाग्य मिला है। ऐसी महाराष्ट्र की भूमि जो संतों की भूमि है, ऐसी भूमि जो स्वामी समर्थ रामदास की भूमि है, ऐसी भूमि संत जगत गुरु तुकाराम महाराज की भूमि है, ऐसी भूमि भक्तिमती माता कर्माबाई की भूमि है, ऐसी भूमि संत नामदेव जी की भूमि है, ऐसी भूमि महाराष्ट्र है जहां मुगल का भी बिगुल बजा दिया छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है, जिन्होंने मुगलों का भी बिगुल को बजा दिया। ऐसी भूमि है, यह महाराष्ट्र की भूमि है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के छावा ने औरंगजेब को नाकों चने चबवा दिए। क्रूरता निष्ठुरता करने वाला औरंगजेब तरह तरह के प्रयत्न करके षड्यंत्र करके जरूर पीड़ा देता रहा, कष्ट देता रहा, लेकिन औरंगजेब को भी पता लग गया कि हिंदुओं का एक छाबा लाखों मुगलों पर धावा बोल सकता है। तो हम पर बड़ी आगे महाराज हम पर बड़ी, आप बैठे रहे ना, हम खड़े हो गए ताकि तुम्हें दिखें। हम पर बड़ी कृपा हुई, पूज्य मलुक पीठ वाले महाराज जी की आज्ञा लगी कि आपको आना है, पूज्य महाराज जी की आज्ञा लगी आपको आना है। पर संत की ताकत क्या होती जरा ये देखो, एक महात्मा आपके गांव में हो गए तो हजारों महात्मा आपके गांव में आ गए। धन्य है स्वामी शिवलिंग महाराज, और क्या अद्भुत महापुरुष रहे। शरीर छोड़ने के बाद भी भैया दीक्षा देने के लिए पूज्य स्वामी वेंकटेश महाराज जी को आशीर्वाद देने आए। एक जने हमसे कह रहे थे बच्चे दो ही अच्छे। हमने कहा फिर चच्चे के 30 बच्चे क्यों? अगर बच्चे दो ही अच्छे तो चच्चे के 30 बच्चे क्यों? तो हम तो हिंदुओं से भी कहेंगे, अब हमारा तो अबे ब्याह भाव नहीं है, होगा तो हम खबर करेंगे तुम्हें। पर जिनके हो गए वे 4, 2 घर पे रखो, एक स्वयं सेवक संघ को दे दो, एक हिंदू राष्ट्र के लिए दे दो, बढ़िया रहेगा। कम से कम हम सरकार के खिलाफ नहीं है, ना 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 ना, बच्चे 2 ही अच्छे। पर उनके 30 बच्चे क्यों? उनके 2 अच्छे हो जाएं तो अपना तो 2 भी बढ़िया है, लेकिन वो बढ़ रहे, अपन घट रहे, परिणाम भयंकर धर्मांतरण हो रहा। लव जिहाद, हमारी बहन बेटियों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा, भारत माता को गालियां दी जा रही, वंदे मातरम बोलने में शर्म आती है, राष्ट्रगान नहीं गाते हैं। भैया भारत में रहना होगा तो सीताराम कहना होगा। ये भारत राम का राष्ट्र है, ये भारत भगवान कृष्ण का राष्ट्र है, ये भारत छत्रपति शिवाजी महाराज का राष्ट्र है, ये भारत छत्रपति संभाजी महाराज का राष्ट्र है, ये भारत गुरुओं का देश है, ये भारत गुरु गोविंद सिंह का देश है। संतों का चमत्कार तो देखो, कितना प्रत्यक्ष चमत्कार होता है। एक महाकुंभ प्रयागराज में पूरा हुआ तो छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती में दूसरा महाकुंभ पीपल गांव में लग गया। भैया माइक तेज कर दे, ठठरी के बारे का आगे के लगे तोरो पैसा लगने का नक कटा। हम तो बिहार में थे, बिहार से कथा करी, कुशीनगर गए, 250 लगभग 2.5 घंटा, 80 किलोमीटर 90 किलोमीटर। फिर पता लगा कि चीलगाड़ी आ रही गोरखपुर में, तो फिर वहां से गोरखपुर भगे, फिर गोरखपुर से नांदेड़। लेकिन मन में लगन थी कि हम महाराष्ट्र के उन लोगों को मिलने जरूर जाएंगे। हमारा वारकरी संप्रदाय, यहाँ के हिंदुत्ववादी विचारधारा के लोग, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, जो कट्टर हिंदुत्व के लिए, भारत के लिए समर्पित हैं, हम उनको मिलने जाएंगे। आज महाराज जी के आशीर्वचन तो आपने सुने ही है।
हम 2-3 बातें बताने आए। हम बताने नहीं आए, सच तो यह है हिंदुओं को जगाने आए हैं। अच्छा, लोगों को लगता है हम नफरत फैलाते हैं। एक सज्जन हमसे कह रहे थे, बाबा तुम बड़ा हिंदू मुसलमान करते हो। हम कहा ठटरी के बरे, हम हिंदू मुसलमान नहीं करते, हम तो हिंदू हिंदू करते हैं। और ये बात तुम कान खोलकर सुन लो, महाराष्ट्र के लोगों, अगर हुआ मेरे धर्म पर घात तो मैं प्रतिघात करूंगा, क्योंकि मैं हिंदू हूं, सिर्फ हिंदुत्व की बात करूंगा। इसलिए आप सब एक बात बहुत कान खोलकर सुन लो, कथाएं तो सुननी है, संतों के चरणों में तो रहना है, ये हमारी संस्कृति है, हमारी परंपरा है, हमारी प्राचीनता है। लेकिन भारत के हिंदुओं, अब हमें जात पात से ऊपर उठना है, और इसलिए ऊपर उठना है कि धर्म विरोधी ताकतों को देश से बाहर करना है। वो जो भारत को गजवाए हिंद करना चाहते, कुछ लोग ऐसे हैं भारत के टुकड़े चाहते। चलो एक कथा सुनो। राम जी ने रावण को मारा, रावण गिर पड़ा, नाभि में बाण मारा, जैसे ही जमीन पर गिरा तो राम जी और लक्ष्मण जी सामने खड़े हुए थे। पता है रावण क्या बोला? रावण बोला, श्री राम, हम तुमसे पद में बड़े हैं, कद में बड़े हैं, बल में बड़े हैं, परिवार में बड़े हैं, वैभव में बड़े हैं, साम्राज्य में बड़े हैं, नगरी भी सोने की है, हमारा घर भी स्वर्ण का है, परिवार भी लाखों का है। पर पता है राम हम क्यों हार गए? राम जी ने कहा, बताओ क्यों हार गए? पता है रावण क्या बोला? रावण बोला, राम, हमारा भाई हमारे साथ नहीं था, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ था, इसलिए मैं हार गया और तुम जीत गए। वही हम तुमसे कहना चाहते, भारत के हिंदुओं, अगर सभी हिंदू भाई भाई बन करके रहेंगे तो हम जीत जाएंगे और धर्म विरोधी हार जाएंगे। तो हमें आज ये प्रण लेकर के जाना है, जात पात की करो विदाई, भेद भाव की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, छुआछूत की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, हम सब हिंदू, भाई भाई, हम सब हिंदू। भाई भाई। और तो ठीक है, पूज्य बाराय घाट वाले महाराज जी बैठे, हमारी कथा में महाराज जी विदिशा में आए। हमने कहा महाराज जी कछु बोलो। महाराज जी का मंगलाचरण ही यहीं से हुआ, तेल लगा लो डाबर का, नाम मिटा दो बाबर का। ये पूज्य बाराय घाट वाले महाराज जी के मुंह से हमने सुना। उस दिन से हमें इतना भाग गया कि जब भी महाराज जी ध्यान आते हैं तो हम भी अकेले में चिल्लाते हैं, तेल लगा लो डाबर का, नाम मिटा दो बाबर का। तो अभी तो भारत में औरंगजेब बड़ा चल रहा है, कई लोग कह रहे हैं औरंगजेब बढ़िया था। हम कहा ठटरी के बरे तुम्हारा अंकल होगा, हमारे लिए तो हमारे एक ही आराध्य हैं प्रभु श्री राम, एक ही आराध्य हैं जो राष्ट्र को सुरक्षित रखना चाहते, छत्रपति वीर शिवाजी महाराज। हम जब महाराष्ट्र आए थे पहली बार, दूसरी बार बड़ा विरोध किया। एक जने बोले हिंदू राष्ट्र क्यों बनाना चाहते? हमने कहा हमने छत्रपति शिवाजी महाराज को पढ़ा है, उन्होंने ही प्रण लिया था हिंदवी स्वराज्य की स्थापना का। जितने भी प्रियजन इस गांव के लोग बैठे हैं, भैया हम ना तो नफरत फैलाते हैं, ना हम विवाद चाहते हैं, हम सिर्फ इतना चाहते हैं भारत का हिंदू जाग जावे। 1947 में भारत का बंटवारा हुआ, किस पर? मजहब के नाम पर। हाँ जी या ना जी? किसके नाम पर हुआ? मजहब के नाम पर। एक विशेष समुदाय की मांग पर भारत के एक टुकड़े को अलग किया गया, वह बना पाकिस्तान। क्या बना? जोर से बोलो। अरे माता हरो, खा पी के नहीं आई कब आई हरो? क्या बना वो? पाकिस्तान। जब भैया मजहब के नाम पर एक देश दे चुके हैं तो बाकी बचे हुए भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने में क्या दिक्कत है? जब तुम्हें हम ऑलरेडी दे चुके हैं
तो जो बचा है वो तो हमें दे दो। 65 से ज्यादा देश हैं मुसलमानों के। किसी भी देश से मुसलमानों को निकाला जाएगा तो 65 से ज्यादा देश स्वागत करेंगे। 95 से ज्यादा देश हैं ईसाइयों के, और किसी भी देश से ईसाइयों को निकाला जाएगा तो 95 से ज्यादा देश उस ईसाइयों का स्वागत करेंगे। भैया एक देश है बौद्धों का, दुनिया के किसी भी देश से बौद्धों को निकाला जाएगा तिब्बत स्वागत करेगा। एक देश है यहूदियों का, किसी भी दुनिया के देश से यहूदियों को निकाला जाएगा तो इजराइल स्वागत करेगा। पर पूरी दुनिया में 150 करोड़ लगभग हिंदू रहते। बर्मा, सूरेनाम, कंबोडिया, इंडोनेशिया, फिजी, मॉरिशस, नेपाल और भारत, इन देशों में हिंदू रहते हैं। अगर इनको बांग्लादेश वाले हिंदुओं को या भारत के हिंदुओं को निकाला जाएगा तो वो कहां जाएंगे? कौन स्वागत करेगा? कौन बाहें फैलाएगा? तो आज तो ठीक है, कल की सोचो। आज नहीं जगोगे तो कश्मीरी पंडितों जैसा हाल होगा। आज नहीं जगोगे तो बांग्लादेश जैसा हाल होगा। आज नहीं जगोगे तो पश्चिम बंगाल जैसा हाल होगा। आज नहीं जगोगे तो मणिपुर जैसा हाल होगा। आज नहीं जगोगे तो राजस्थान के कन्हैया लाल दर्जी जैसा हाल होगा। आज नहीं जगोगे तो सिद्धा जैसे 35 टुकड़े होंगे। आज नहीं जगोगे तो पालघर के संतों जैसा हाल होगा। आज नहीं जगोगे तो रामायण फिर से जलाई जाएगी। आज नहीं जगोगे तो बहराइच जैसी घटना फिर से दोहराई जाएगी। आज नहीं जगोगे तो कोलकाता की डॉक्टर बेटी बिटिया का कांड दोबारा किया जाएगा। और आज नहीं जगोगे तो फिर से राम के होने का सबूत मांगा जाएगा। इसलिए ये लड़ाई हमारी नहीं है, और हमें ना तो नेता बनना है ना तुमसे वोट लेना। ये लड़ाई 150 करोड़ हिंदुओं की है। ये लड़ाई छत्रपति शिवाजी महाराज की आन बान शान की है। ये लड़ाई अब संभाजी महाराज के बदले की है, उस छावा के बदले की है। जो कहते हैं औरंगजेब महान है, ठटरी के बरे भारत में अभी हनुमान है। औरंगजेब महान नहीं है, बाबर महान नहीं है, रघुवर महान है। इसलिए महाराष्ट्र के प्रियजनों, आप बड़ी आशा के साथ बैठे कथा को सुन रहे, बहुत अच्छा है। परंपराओं का अनुकरण कर रहे, और अच्छा है। आप परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज जी का साथ दे रहे, ये बहुत अच्छा है। लेकिन हिंदू कौन? एक पत्रकार ने हमसे पूछा, 80 करोड़ से ज्यादा हिंदू तुम्हारे भारत में रहते हैं, फिर भी तुम्हारा देश हिंदू राष्ट्र नहीं बन पा रहा, क्या कहना चाहोगे? हमने कहा नक्कटा, इस देश में हिंदू रहते ही कहां हैं? या तो ब्राह्मण रहते हैं, या क्षत्रिय रहते हैं, या वैश्य रहते हैं, या सेवक रहते हैं। जिस दिन जातियों के गुमान से ऊपर उठकर वर्ण व्यवस्था रहे, क्योंकि ये हमारी प्राचीन परंपरा है, लेकिन जातीय अभिमान ना रहे, जो छुआछूत का अभिमान है, भेदभाव का अभिमान है, इससे ऊपर अगर आदमी उठ जाएगा, उसी दिन भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। भारत हिंदू राष्ट्र कब बनेगा? जब हिंदुओं के घर के बाहर गौ माता बंधी होगी। अब तुम कुत्ता बांधे हो, पहले दरवाजे के बाहर लिखा जाता था अतिथि देवो भव। अंग्रेजी का जमाना आया, बोले अतिथि देवो भव नहीं, शुभ लाभ लिखो। शुभ लाभ लिख गया। और आदमी मॉडर्न हुआ, बोले शुभ लाभ मत लिखो, वेलकम लिखो। वेलकम टंग गया। अब अंग्रेजी का जमाना इतना खराब आ गया, शुभ लाभ गया, अतिथि देवो भव गया, वेलकम गया। अब तो बड़े बोर्ड में लिखा रहता कुत्तों से सावधान। समझ ही में नहीं आता एक कुत्ता है कि सवाई। बड़ी हालत है। अब बताओ, अच्छा कुत्ता पालना शौक हो गया, गाय पालना फुहरता हो गई है। कितना गजब का जमाना है। तिलक लगाने में शर्म आती है, मजार पर चादर चढ़ाने में मजा आता है। क्या गजब के हिंदू हैं। संतों को, माता पिता को प्रणाम करने में शर्म आती है, और अंकल आंटी को प्रणाम करने में गौरव महसूस करते हैं। नेताओं को प्रणाम करने में गौरव महसूस करते हैं। देशद्रोहियों को प्रणाम करने में गौरव महसूस करते हैं। भैया हम किसी के विरोधी नहीं हैं।
हम तो हिंदुत्व के सपोर्टर हैं। जितने भी महाराष्ट्र पिपलगांव नांदेड़ क्षेत्र के लोग बैठे हैं, आप सब हमारे परिवार के सदस्य हो। हम बालाजी के चरणों में आपकी अर्जी तो लगा रहे, तुम हमारी लगा लो, हिंदू एक हो जाओ। अगर अभी नहीं होगे, एक आदमी को एक लट्ठी दी लकड़ी, उसने तोड़ दी, हमने दूसरी दी, दो इकट्ठी, उसने दोनों तोड़ दी। रहा होगा पीपल गांव का, पीपल गांव का क्या पिंपल है बराबर। आपले खूब छान छान मानुस आहे। हाँ, हमने दो लकड़ी दी, उसने दोनों तोड़ दी। हमने 5 दी इकट्ठी, पसीना आ गया, नहीं तोड़ पाया। पता है क्यों? लकड़ियां इकट्ठी थी, इसलिए नहीं तोड़ पाया। हिंदू अकेला रहेगा, टूट जाएगा। हिंदू 2 रहेंगे, टूट जाएगा, पर पूरा हिंदू समाज एक रहेगा, कोई नहीं तोड़ पाएगा। इसलिए आज से ही हम सबको प्रण लेकर हर हाल में एक नया जीवन जीना। माताएं बैठी हैं बहुत मात्रा में, बहुत संख्या में, मात्रा में काहे को संख्या में, बहुत संख्या में माताएं बैठी हैं। माताजी हरो, सबसे ज्यादा रोल आपका ही है। हाँ, सबसे ज्यादा जिसके माता पिता कट्टर हिंदू हो जाएंगे, उनकी संतानें कट्टर हिंदू हो जाएंगे। माता पिता जैसा संस्कार देंगे, बच्चे वैसे ही बनेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज जैसा, छत्रपति संभाजी महाराज जैसा संस्कार अगर माताएं देंगी, तो हमें यह पक्का भरोसा है, हिंदू राष्ट्र का बिगुल ध्वज अगर कहीं पहले लहराएगा, महाराष्ट्र, बिहार और मध्य प्रदेश में लहराएगा। इसलिए आप सब जो भी विराजमान हैं, हमको भेदभाव से ऊपर उठना है, जात पात से ऊपर उठना है। हम भैया नफरत नहीं फैलाते हैं, हम केवल जगाते हैं। अब जगाने में किसी को दिक्कत हो तो पेट की गोली खा लेवे।